दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको A to Z हर इन्फॉर्मेशन IOCL के बारे में इस वीडियो में मैं दे सकूं। बात करेंगे आज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। ये एक महारत्ना कंपनी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है और ये इंगेज्ड है रिफाइनिंग बिजनेसेस में। इंडियन ऑयल मेनली सेल करती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और पेट्रोकेमिकल्स। ये एक लीडिंग पोजीशन पर है ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोलियम मार्केटिंग सेक्टर में। इस स्टॉक ने पिछले 20 सालों में यानी 2001 से 2020 में आपके पैसे को 100 गुना से भी ज्यादा किया है। 2001 में इस स्टॉक का प्राइस 11 रुपए हुआ करता था। अगर आप उस टाइम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते हैं तो उस टाइम आपको 9090 शेयर मिलते हैं। 2003 में कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया, 2 शेयर पर 1 शेयर आपको फ्री मिलेगा। मतलब पहले आपके पास 9090 थे, उसके अलावा आपको 4545 शेयर अलग से मिलते हैं, तो टोटल आपके पास 13635 शेयर हो गए हैं। 2009 में कंपनी ने 1:1 पे फिर बोनस डिक्लेयर किया, जिसमें आपके शेयर बढ़ करके हो गए 27,270। 2016 में फिर से बोनस 1:1 का आया, शेयर फिर से आपके बढ़ के हो गए 54,540। 2018 में अगेन फिर से आपको एक बोनस आता है और आपके शेयर हो जाते हैं 1,09,080। और अभी का मार्केट प्राइस चल रहा है 120 रुपीज़। अगर आप 120 रुपीज़ को आपके शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके जो मनी बन के आती है वो है 1.3 करोड़। तो आपके 1 लाख रुपए 2001 में जो आपने लगाए थे वो आज आपको 1.3 करोड़ जनरेट करके दे रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, इस स्टॉक ने डिविडेंड भी काफी अच्छा दिया है। 2018 में इसने 27.75 रुपीज का डिविडेंड दिया, 19 में 2.5, 20 में 4.5, 2021 में 17 रुपए का डिविडेंड और 2022 में 4 रुपए का डिविडेंड अभी दिया है और हो सकता है 2022 में और भी डिविडेंड दे। तो अगर आप ये माने कि कंपनी एवरेज एनुअली 5 रुपए का डिविडेंड देती है, तो आज आपका जो शेयर 1,09,080 रुपए है उससे 5 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एनुअली 5,45,400 रुपए निकल करके आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 लाख रुपए 2001 में लगाए होते हैं तो उसकी वर्थ बढ़ करके 1.3 करोड़ तो हो ही गई होती अब तक, और उसके अलावा आपको 5.5 लाख के आसपास का ईयरली डिविडेंड भी मिलता। देखते हैं इसका प्राइस चार्ट कैसा रहा है। पिछले 1 साल पहले इसका लो जो इसने बनाया था वो 86 रुपीज़ का था और जो हाई बनाया है वो 141 रुपीज़ का है। ये एक लार्ज कैप स्टॉक है जिसकी मार्केट रैंक 43 है। लेकिन अभी जब पूरा स्टॉक मार्केट ही डाउन में चल रहा है तो ये स्टॉक अपने हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। उसके 2-3 मेजर रीजंस हैं। दिसंबर का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है उसमें IOCL ने 5,861 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि 19% का इंक्रीज है। श्रीलंका अपने एनर्जी क्राइसिस को रिड्यूस करने के लिए इंडियन ऑयल से फ्यूल बाय करेगा। ONGC, IOCL और भी सारी कंपनियां स्पेंड करेंगी 1.11 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो ये सारी चीज़ें जो न्यूज़ में निकल के आ रही हैं, इसकी वजह से इसका प्राइस हाई पर ही मेंटेन है। IOCL की 3 मेजर सब्सिडीरीज हैं, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL सिंगापुर PTE लिमिटेड और पेट्रोनेट LNG लिमिटेड। इंडिया में जो लार्जेस्ट रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो इस कंपनी के पास ही है और ये 32% का रिफाइनिंग कैपेसिटी करता है इंडिया में। ऑल ओवर इंडिया में IOCL का जो पाइपलाइन नेटवर्क है वो 14,500 किलोमीटर से भी ज़्यादा में स्प्रेड है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ओन करता है 73% क्रूड पाइपलाइंस और 52% प्रोडक्ट पाइपलाइंस जो कि अक्रॉस इंडिया स्प्रेड हैं। हाई स्पीड डीजल से 49% का रेवेन्यू आता है, मोटर स्पिरिट से 20%, LPG से 11%, एविएशन टरबाइन फ्यूल से 5% और केरोसिन ऑयल से 2%। इसके अलावा 13% अदर सोर्सेज से आता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ओन करता है 42% से भी ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स, 50% से भी ज़्यादा LPG डिस्ट्रीब्यूशंस और 47% एविएशन फ्यूल स्टेशंस। आप लोगों को पता होगा इंडिया में क्रूड ऑयल खुद नहीं होता है, बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इंडिया बाहर के देशों से इंपोर्ट करता है। मिडिल ईस्ट से 61% आता है, अफ्रीका से 27%, नॉर्थ अमेरिका 7%, साउथ ईस्ट एशिया 3% और सेंट्रल एशिया से 2%। इंडिया के अलावा IOCL की प्रेजेंस वर्ल्ड लेवल में भी है, जैसे कि श्रीलंका, मॉरिशस, UAE, सिंगापुर, स्वीडन, USA एंड नीदरलैंड्स। मार्केट कैप 1,14,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। PE 4.18 है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ROC 14.8% है, ROE 20.9% है, प्रमोटर होल्डिंग 51.5%, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है जो कि अच्छी चीज़ है। प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है 82%,
1 लाख करोड़ का इसके पास डेट है, लेकिन इसके पास जो रिजर्व है वो 1,19,000 करोड़ का है। इसका फाइनेंशियल ट्रेंड भी देखते हैं। 2018 में रेवेन्यू जो जनरेट हुआ था वो 4 लाख करोड़ था, 2020 में 4.8 लाख करोड़ और 2021 में थोड़ा सा कम होकर के 3.69 लाख करोड़ हो गया। प्रॉफिट देखेंगे 2018 में 22,000 करोड़ का हुआ, 21 में 22,000 करोड़ फिर से हो गया। पिछले 5 सालों में इस स्टॉक ने अपने इंडस्ट्री की एवरेज से रेवेन्यू ग्रोथ बहुत कम की है। पिछले 5 सालों में नेट इनकम भी इसके इंडस्ट्री के एवरेज से इंक्रीज किया है और पिछले 5 सालों में जो मार्केट शेयर है IOCL का वो डिक्रीज किया है। पहले ये 32.62% था, अब वो रिड्यूस होकर के 26.29% हो गया है। पिछले 5 सालों में डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो इंडस्ट्री के एवरेज से ज़्यादा रहा है। ये स्टॉक अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से लो पर ट्रेड कर रहा है, FD के रेट से रिटर्न अच्छा देता है, डिविडेंड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑफर करता है। अभी ये ओवरबॉट जोन में नहीं है और इस स्टॉक के ऊपर कोई भी रेड फ्लैग्स नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखते हैं। टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 51.50% है, म्यूचुअल फंड्स के पास 3.38%, DIIs के पास 9.14%, FIIs के पास 7.94%, रिटेलर्स जैसे कि हम और आप जैसे लोग के पास 28%। आप यहाँ पर देखेंगे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग को पिछले 6 महीनों में कॉन्टिन्यूस इंक्रीज किया है, जो कि स्टॉक के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। टिकर टेप के अकॉर्डिंग फ्यूचर प्राइस इसका देख लेते हैं। करंटली ये ट्रेड कर रहा है 122 रुपीज़ पे। यहाँ से ये हाई बना सकता है 210 रुपीज़, जो कि 72% का इंक्रीज होगा। मीडियन बना सकता है 154 और लो बना सकता है 170। दोस्तों पहले ये आपको 100 रुपीज़ 95 रुपीज़ में स्टॉक मिल सकता था, लेकिन अब बहुत कम चांसेस हैं कि ये स्टॉक आपको दोबारा 100 रुपीज़ पे जाता हुआ दिखे। ये स्टॉक 110 से 120 के बीच में रहेगा, तो अगर आपको बाय करना है तो आप 115-110 के बीच में ही बाय करें। इसका प्रोज और कॉन्स भी देख लेते हैं। ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 0.90 टाइम्स ज़्यादा पर ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा बना करके दिया है और ये गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स भी दे सकता है। पिछले 5 सालों में पुअर सेल्स ग्रोथ जनरेट किया है 1.01% का। पिछले 3 सालों में ROE भी कम रहा है 13.53% और ये स्टॉक अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर रहा है। IOCL बहुत बड़ी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में ये आपको प्रॉफिट ही जनरेट करके देगी। इस स्टॉक के डिविडेंड से ही आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं और पिछले 3 सालों में इस स्टॉक ने कोई भी बोनस नहीं डिक्लेयर किया है, तो हो सकता है आने वाले 2-3 सालों में IOCL कोई बोनस ज़रूर डिक्लेयर करे। दोस्तों अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप खुद की रिसर्च जरूर कर लें और किसी की भी वीडियोस देख करके पूरी तरीके से ट्रस्ट ना करें, क्योंकि ऐसा करने पर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए हम सिंपल लैंग्वेज में स्टॉक एनालिसिस की वीडियोस लाते हैं, जिससे आप देख करके, सीख करके, समझ करके खुद इन्वेस्टमेंट करें, न कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहें। आप अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।